नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट ने 30 एजेंडों पर लगाई मोहर। 86,000 बीएलओ और सुपरवाइजरों को 6,000 मानदेय देने की मिली मंजूरी। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का बना टारगेट। बीएसईबी ने जारी किया इंटर सेकेंड मेरिट लिस्ट। चयनित छात्रों को 15 से 19 जुलाई तक लेना होगा एडमिशन। छात्रों को ओएफएसएस वेबसाइट से इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना अनिवार्य। चुनाव से पहले बिहार सरकार लेगी 16,000 करोड़ का लोन। लोक लुभावन योजनाओं पर होगा खर्च। बिहार सरकार को रोज चुकाने होंगे 63 करोड़ रुपए ब्याज। सम्राट चौधरी का ऐलान। शिक्षकों के वेतन पेंशन के लिए 3,026 करोड़ का अनुदान। शिक्षा में आएगी पारदर्शिता। चोट के बाद गिल ने दी पंत की हेल्थ अपडेट। कहा कोई गंभीर चोट नहीं है। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान पंत हुए थे चोटिल। चलिए अब बढ़ते अब तक की 15 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कैबिनेट ने 30 एजेंडों पर लगाई मोहर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया। विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे 86,000 बीएलओ और सुपरवाइजरों को एक मुश्त 6,000 मानदेय देने की स्वीकृति मिली। भागलपुर और मुंगेर में गंगा पथ परियोजनाओं के लिए 9,970 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पटना मेट्रो रखरखाव के लिए दिल्ली मेट्रो को 179 करोड़ दिए जाएंगे। शिक्षकों को अनुदान मद में 394 करोड़ और 86 पॉलिटेक्निक संस्थानों को 80 करोड़ की स्वीकृति दी गई। पश्चिमी कोसी नहर के नवीकरण के लिए 7,832 करोड़ स्वीकृत हुए। व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत आश्रितों को 5 लाख मिलेंगे। बम निरोधक दस्ते को 30% जोखिम भत्ता मिलेगा। 4 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की भी मंजूरी दी गई। बीएसईबी ने जारी की इंटर सेकेंड मेरिट लिस्ट। बीएसईबी ने इंटरमीडिएट नामांकन के लिए ओएफएसएस की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन छात्रों ने आवेदन किया था वे offsbihar.net पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। चयनित छात्रों को 15 से 19 जुलाई 2025 तक संबंधित स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इसके लिए छात्रों को ओएफएसएस इंटीमेशन लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करना अनिवार्य है। एडमिशन के समय इंटीमेशन लेटर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जातीय आय प्रमाण पत्र और निर्धारित शुल्क आवश्यक होंगे। सभी स्कूल प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे पोर्टल पर एडमिशन की स्थिति प्रतिदिन अपडेट करें, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। छात्र लॉगिन कर चयन सूची देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। जुलाई अंत में होगा पत्थरों से बना बुद्ध स्मृति स्तूप का भव्य उद्घाटन। वैशाली में भगवान बुद्ध की स्मृति में 550.48 करोड़ की लागत से 72 एकड़ में बना बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप जुलाई के अंत तक उद्घाटन के लिए तैयार होगा। यह पूरी तरह पत्थरों से निर्मित भारत का पहला भव्य स्तूप है, जिसमें 42,373 बलुआ पत्थर टंग एंड ग्रूव तकनीक से लगाए गए हैं। इसकी ऊंचाई 35.10 मीटर और इसमें सीमेंट या कंक्रीट का उपयोग नहीं हुआ है। संग्रहालय में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। परिसर में मूर्ति, लिली पाउंड, ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, एम्फी थिएटर, सौर ऊर्जा संयंत्र, हरियाली और पार्किंग की सुविधाएं भी विकसित की गई है। यह स्थल न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इसे ऐतिहासिक मड स्तूप से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है। चुनाव से पहले बिहार सरकार लेगी 16,000 करोड़ का लोन। बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई सितंबर 2025 के लिए रिजर्व बैंक से 16,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है, जो पिछले वर्ष से 4,000 करोड़ अधिक है। यह कदम राज्य में लोक लुभावन योजनाओं और पूर्व वादों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। सरकार जीविका कर्मियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ा चुकी है और पेंशनधारियों की राशि भी 1,100 रुपए कर दी गई है। 94 लाख गरीब परिवारों को उद्यम हेतु 2 लाख रुपए देना है। 2025-26 तक बिहार पर कुल कर्ज 4.06 लाख करोड़ हो जाएगा। सरकार को प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए और सालाना 22,820 करोड़ रुपए मूलधन चुकाना होगा। इस वर्ष केवल कर्ज और ब्याज भुगतान में कुल 45,813 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का दावा है कि वो कानूनी सीमा के भीतर ही कर्ज ले रही है। 16 और 17 जुलाई को आयोजित होगा सूत्रा इंडियन फैशन एग्जीबिशन। राजधानी पटना में 16 और 17 जुलाई 2025 को होटल लेमन ट्री एग्जीबिशन रोड में सूत्रा इंडियन फैशन एग्जीबिशन का आयोजन होगा। ये 2 दिवसीय फैशन प्रदर्शनी राखी और तीज पर्वों को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है। इसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़ और इंदौर समेत देश भर के 45 से अधिक नामचीन डिजाइनर अपने स्टॉल लगाएंगे। प्रदर्शनी में लहंगा, कुर्ती, साड़ी, ज्वेलरी, फुटवेयर और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस की विविध रेंज उपलब्ध होगी। यह आयोजन खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को ट्रेंडी व पारंपरिक परिधान खरीदने का अवसर देगा। सूत्रा कोलकाता की प्रतिष्ठित फैशन कंपनी है, जिसने भारत के कई शहरों में 1000 से अधिक एग्जीबिशन किए हैं। इस बार फिल्मी सितारे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल हो सकते हैं। आगंतुकों के लिए प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क है। यह आयोजन पटना को एक भव्य फैशन अनुभव प्रदान करेगा। बिहार में मतदाता सूची से हटेंगे 35 लाख नाम।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत अब तक 35.69 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने तय हैं। इनमें मृत, स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण वाले शामिल हैं। अब तक 83.66% गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 11.82% मतदाता अभी भी बचे हुए हैं। ECI नेट प्लेटफॉर्म पर 5.74 करोड़ फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। आयोग ने 1 लाख BLO और 1.5 लाख BLA की टीमों को तीसरे राउंड के लिए घर घर भेजने की योजना बनाई है। शहरी मतदाताओं के लिए 5,683 वार्डों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। बाहर गए मतदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नया ECI नेट प्लेटफॉर्म 40 पुराने एप्लीकेशनों को समाहित कर सभी पुनरीक्षण कार्यों को एकीकृत रूप से संचालित कर रहा है। खेमका केस में मास्टरमाइंड अशोक साव से सख्त पूछताछ जारी। प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक साव से पूछताछ चौथे दिन भी जारी रही। SIT और STF ने अशोक के सामने जमीन विवाद से जुड़े दस्तावेज, CDR और अन्य साक्ष्य रखे। हालांकि पुलिस अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई है कि हत्या किस जमीन विवाद को लेकर हुई थी। पूछताछ में 3 और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 2 अशोक के करीबी हैं। दोनों आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया और जरूरत पड़ने पर रिमांड बढ़ाई जा सकती है। 4 जुलाई को गांधी मैदान के पास खेमका की कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश यादव को 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, जबकि अशोक साव को पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट से पकड़ा गया है। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द और गिरफ्तारियां भी संभव है। बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों को 3026 करोड़ की मंजूरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13 शिक्षण संस्थानों को 3026.219 करोड़ रुपए का सहायक अनुदान स्वीकृत किया है। इसमें परंपरागत विश्वविद्यालय, अंगीभूत और घाटा अनुदानित महाविद्यालय, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान शामिल है। अनुदान में 1385.769 करोड़ वेतन मद में और 1640.45 करोड़ गैर वेतन मद में स्वीकृत है। यह राशि जून 2025 से फरवरी 2026 की अवधि में शिक्षकों और कर्मियों के वेतन, पेंशन, चिकित्सा भत्ता, उत्पादन आदि के भुगतान हेतु दी जाएगी। 1 माह में उपयोगिता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, अन्यथा राशि वापस करनी होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि NDA सरकार कर्मियों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। इस निर्णय से उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल बनेगा और प्रशासनिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। बिहार में NAC मान्यता के लिए बनेगा सहायता सेल। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की चतुर्थ बैठक में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को NAC मान्यता दिलाने के लिए सहायता सेल गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की। सभी संस्थानों को 15 अगस्त तक सामर्थ्य पोर्टल पर नामांकन व शिक्षकों का डेटा अपलोड करना होगा, जिसके लिए निगरानी कोषांग भी बनेगा। केवल पूर्णिया विश्वविद्यालय ने अब तक डेटा अपलोड किया है। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए भी एक अलग सेल बनेगा, जो AISHE सर्वेक्षण में शामिल होने को प्रोत्साहित करेगा। कार्यशाला भी आयोजित की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना के लिए धन की कमी नहीं होगी, पर समय पर खर्च और उपयोगिता प्रमाण पत्र देना जरूरी है। PM उषा योजना की समीक्षा के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स को गति देने की बात भी कही गई, विशेष रूप से पटना और मिथिला विश्वविद्यालय में। जमुई में टाइटो फुरकाटा उल्लू मिला और वन विभाग ने किया रेस्क्यू। जमुई के बिहारी मोहल्ले में एक दुर्लभ अमेरिकन ब्राउन बार्न आउल के घर में घुसने से हड़कंप मच गया। गृह स्वामी अमित कुमार की बहन ने रात में खिड़की से आवाज सुनकर उल्लू को देखा। परिवार ने उल्लू को सुरक्षित पिंजरे में रखा और उसे दाना पानी भी दिया, क्योंकि सावन में इसे मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ये उल्लू भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है और इसका शिकार अवैध है। ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपए तक आंकी जाती है। वन विभाग ने इसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। स्थानीय महिलाएं इसे शुभ संकेत और धन आगमन का प्रतीक मान रही है। इस अमेरिकी बार्न आउल का वैज्ञानिक नाम टाइटो फुरकाटा है, जो मूलतः उत्तर व दक्षिण अमेरिका का निवासी है और शाम के समय अधिक सक्रिय रहता है। दिनेश राय का प्रशासनिक करियर खत्म, अब सियासत में एंट्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वस्त IAS अधिकारी दिनेश कुमार राय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 जुलाई 2025 से VRS की अधिसूचना जारी की है। राय अब राजनीति में कदम रख सकते हैं और JDU से शाहबाद क्षेत्र की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। वे बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर 2010 बैच के IAS बने थे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सचिव थे। बेतिया DM और मुख्यमंत्री के आप्त सचिव जैसे पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। उनके गृह जिले रोहतास पहुंचने पर भारी स्वागत हुआ। करगहर से बलथरी तक स्वागत जुलूस में हजारों लोग और 1000 से अधिक गाड़ियां शामिल थी। कुशाही गांव निवासी दिनेश राय ने जात पात से ऊपर उठकर सेवा करने की बात कही और जनता के समर्थन को भावनात्मक सम्मान भी बताया। तेजस्वी ने घुसपैठ का जिम्मेदार केंद्र राज्य सरकार को ठहराया।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर केंद्र और राज्य सरकार पर विदेशियों की घुसपैठ को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 वर्षों और केंद्र में 11 वर्षों से भाजपा एनडीए की सरकार है। ऐसे में अगर कोई विदेशी नागरिक सीमा में घुसा है तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन्हीं विदेशियों के बल पर भाजपा जदयू ने बिहार में 70 और लोकसभा सीटें जीती हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की नेपाल से 600 किलोमीटर लंबी सीमा है और रोटी बेटी का ऐतिहासिक रिश्ता है, जिसे मोदी सरकार अपनी संकीर्ण सोच से खराब कर रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को देश प्रदेश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पीएम मोदी मोतिहारी दौरे पर देंगे 7,196 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे पर 7,196 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम आवास योजना के तहत 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और 12,000 परिवारों का गृह प्रवेश होगा। पीएम 5 लाभार्थियों को खुद घर की चाबी सौंपेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ दिए जाएंगे। NH 319 के आरा बाईपास का शिलान्यास व पररिया मोहनिया सड़क का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही NH 333C और NH 31 की सड़कों का उद्घाटन भी शामिल है। पटना व दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का उद्घाटन, वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु पाटलिपुत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तथा कई रेलवे परियोजनाओं जैसे कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और दोहरीकरण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। पप्पू यादव ने कांग्रेस के 2 नेताओं को बताया सीएम फेस। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और सांसद तारिक अनवर को महागठबंधन का संभावित मुख्यमंत्री चेहरा बताया, जिससे विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है। पप्पू के इस बयान से राजद असहज दिख रही है, जिसने तेजस्वी यादव को पहले ही सीएम उम्मीदवार घोषित कर रखा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी ही रहेंगे। पप्पू यादव की कांग्रेस में सक्रियता और तेजस्वी परिवार से टकराव नई राजनीतिक संभावनाएं खोल रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। कांग्रेस बैठक में पहली बार पप्पू की मौजूदगी और उनका बयान बिहार की सियासत में नए समीकरणों की ओर संकेत करता है। चोट के बाद गिल ने दी पंत की हेल्थ अपडेट। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ऋषभ पंत की चोट को लेकर राहत भरी जानकारी दी है। गिल ने बताया कि पंत स्कैन के लिए गए थे और कोई गंभीर चोट नहीं है। उम्मीद है कि वे चौथे टेस्ट तक फिट हो जाएंगे। पंत लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान जसप्रीत बुमराह की गेंद पर डाइव लगाते हुए चोटिल हो गए थे और विकेट कीपिंग नहीं कर पाए थे। उनकी जगह ध्रुव जुरैल ने कीपिंग की थी। हालांकि पंत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय मैच 22 रन से हार गया और 5 टेस्ट की सीरीज में 1-2 से पिछड़ गया। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जहां भारत वापसी की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीता है, भारत ने दूसरा, जबकि तीसरे में इंग्लैंड ने करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, शिवशंकर शुक्ला, नीतू कुमारी, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, वरुण कुमार, राजेश कुमार, नेहा कुमारी, राम बाबू दास, अमित शाह, मिंटू ठाकुर, दीपक कुमार, राजेश कुमार और शिवम कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको एक मौका मिले तो आप अपने इलाके की कौन सी समस्या सबसे पहले हल करवाना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।